डियर फ्रेंड्स एंड बेलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों से जिसका था आपको इंतज़ार, वो इंतज़ार अब हुआ ख़त्म। रीजनिंग की क्लासेस हुई शुरू। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डाइस। 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस। डाइस यानी पासा। पासे से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इस छोटे से वीडियो में हो जाएंगे कवर। बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो होने वाला है, तो फिर क्यों ना इस वीडियो को शुरू किया जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहली ट्रिक। अब सवाल ये है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब वो हमें दिख तो नहीं रहा है, हम कैसे बताएंगे। बहुत ही आसान है। पहले आप 2 बातें समझ लें कि जो पासा दे रखा है उस पासे में अगल बगल वाली किन्हीं संख्याओं का योग 7 तो नहीं हो रहा। देखिए, 3 और 5 8, 5 और 6 11, 6 और 3 9, यानी किसी भी अगल बगल वाली संख्या का योग जो है वो 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब आपको याद रखना है ये स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आमने सामने की संख्या का योग 7 होगा। फिर से समझ लें आप इस बात को कि अगल बगल वाली संख्याओं का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा। इसका मतलब आमने सामने की संख्या का योग कितना होगा, 7 होगा। तो 3 के सामने कौन सा होगा, 4 होगा। 5 के सामने 2 होगा। 6 के सामने 1 होगा। निश्चित मानिए तो आ गया ना हमारा आंसर। तो 3 के विपरीत क्या आंसर आएगा, 4। सही जवाब। तो हमारा उत्तर हुआ बी, 4। पास से संबंधित कैसे भी सवाल हो, इसी प्रकार से आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। हर प्रकार के सवाल हम लेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप फ्री में हमसे जुड़ जाएँ। दूसरा सवाल हमारे सामने। अब यहाँ पर जो पासे दे रखे हैं 2 हैं, दिख 2 रहे ना, लेकिन आपको ये कहा जाएगा कि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, 3 बार फेंका जाए, 4 बार फेंका जाए। फिलहाल पासा एक ही है, 2 बार फेंका गया है और दोनों बार स्थितियाँ अलग अलग हैं। तो आप ये देख लीजिए ये कौन सा पासा है। इसमें कहीं अगल बगल जोड़ने पर 7 तो नहीं आ रहा। देखिए 5 और 2 7 बिल्कुल आ रहा है। तो ये जनरल डाइस हुआ, यानी सामान्य पासा हुआ। तो हो गया, दोनों में से कोई भी हो, 3 हो तो तीनों में से कोई भी हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कौन सा पासा है। तो 5 और 2 7 तो जो सवाल दे रखा है उसमें हमें जनरल डाइस दे रखा है, सामान्य पासा दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये देखना है कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, गौर से देखिए, 3 और 5, 3 और 5, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉमन कौन नहीं है, कौन नहीं मिला, 1 और 2। तो ऐसे सवालों में आपको पूछा जाएगा कि 1 के सामने क्या होगा, तो जवाब होगा 2, और 2 के सामने क्या होगा, तो जवाब होगा 1। वेरी सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही सवाल। एक सवाल ऐसा ही लेते हैं और हम आपसे पूछते हैं, जवाब बताइएगा। फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। पहले तो आप ये देख लीजिए, पूछा वही गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका गया। तो दोनों में ये देखिए सबसे पहले तो कि कौन सा पास है। जनरल डाइस है, 5 और 2 अगल बगल, 5 और 2 7, कैसे भी हो सकते हैं, 4 और 3 भी हो सकते हैं, तो 1 और 6 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पासा दे रखा है उसमें ये जो डाइस दे रखा है वो हमें जनरल डाइस दे रखा है, यानी सामान्य पासा। अगल बगल जोड़ने में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो फिर क्या करना होगा, अभी आपको बताया था ना। तो पहले आपने जैसे ही पता लगा लिया कि सामान्य पासा है, जनरल डाइस है, और देखिए कॉमन क्या है। कॉमन दोनों में 5 और 1 कॉमन है। तो पूछा क्या है, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत उत्तर होगा 4, और 4 का पूछा जाएगा तो जवाब होगा 2। आ गया आसानी से। लेकिन यदि ऐसे सवालों में ये पूछ ले कि 1 के अपोजिट क्या है या 5 के अपोजिट क्या है, तो जवाब कैसे देंगे। हालांकि कॉमन मिल रहा है, 4 या 2 का पूछे तब तो ठीक है, लेकिन जो दोनों कॉमन है उसमें से कोई पूछ लिया तो क्या करेंगे। बहुत ही आसानी से जवाब देंगे। कैसे, देखिए हम बताते हैं आपको। 5 का, अगर आपको दोनों में 5 का पूछ लिया, कॉमन है सर, लेकिन हमें तो 5 के अपोजिट क्या है ये बताइए,
तो अब बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 5 के अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकते, अगल बगल वाले नहीं हो सकते, तो अगल बगल वाले हैं उनको काट दीजिए ऐसे। तो देखिए भाई, 5 के पास में 1 है, दिख रहा है हमें, तो एक तो सामने नहीं हो सकता, काट दीजिए। 5 के बगल में 4 है, वो भी सामने नहीं हो सकता, काट दीजिए। 5 के बगल में 2 है, वो भी सामने नहीं हो सकता, इसको भी काट दीजिए। और 5 के बगल में 5, 5 के सामने 5 तो होने का मतलब ही नहीं है, तो 5 को भी काट दीजिए। तो भाई अब आप गौर से देखें तो बच क्या गया, संख्या तो 6 ही होती है ना, 6 ही होती है ना, तो 4 संख्या तो हमारे सामने है, 1, 4, 2 और 5। तो कौन कौन सी नहीं है, तो 5 के सामने बच गई कौन सी 2 संख्याएं, जी हाँ, 3 या 6। तो 5 के सामने हमारा जवाब होगा 3 या 6 में से एक संख्या होगी। तो ऐसे हम जवाब दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, अगर जनरल राइस हो, जैसे यहाँ पर देखिए गौर से, ये जो डाइस दिख रहा है वो जनरल डाइस है कि नहीं है, है ना, अगल बगल में दोनों में से कोई भी, हाँ किसी में भी एक में अगर 7 आता हो जोड़ने पर अगल बगल में, तो वो जनरल डाइस है। लेकिन जनरल डाइस में एक ही कॉमन हो तो क्या करना है, 2 कॉमन हो तो हमने आपको समझा दिया, किसी प्रकार का सवाल आप कर सकते हैं। लेकिन एक ही कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 3 ही कॉमन है दोनों में, एक पासे को 2 बार फेंका गया है, दोनों बार स्थितियाँ अलग अलग है, लेकिन दोनों में कॉमन एक है और जनरल डाइस है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस प्रकार से एरो बना देना है। जैसे हमने दूसरे को लिया है तो 3, 1, 2, और इसी प्रकार से इधर देखिए आप बॉक्स में लिखा हुआ है 3, 1, 2, ऐसे लाइन से इसी प्रकार से घुमा दीजिए घड़ी की दिशा में, 3 फिर 4 और फिर 6। तो उसके सामने देखिए, अब 3 के सामने 3 तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने खाली छोड़ दिया। फिर 1 के सामने क्या होगा, 4, और 2 के सामने क्या होगा, 6। आप चाहें तो इधर वाले पहले से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3, 4, 6 लेंगे तो 3, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखिए, सारी 3, 1, 2, 4 और 6 आ गया है। कौन बच गया, 3 के सामने 3 तो हो नहीं सकता, तो फिर 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, हाँ जो हमने नहीं लिखा इन अंकों में, अंक तो 6 ही होते हैं, बच गया 5, तो 3 के सामने 5 होना चाहिए। लेकिन हमें जो पूछा है ना, वो पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत देखिए क्या होगा, 1। अगर 1 के विपरीत पूछे तो 4 होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने जवाब दे दिया। लेकिन यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। ये जो घड़ी की दिशा में घुमाने वाला प्रोग्राम है ना, ये अगर जनरल डाइस हो और दोनों में एक कॉमन हो, 2 कॉमन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बच गया वो एक दूसरे का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में घुमा करके आप किसी भी अंक के सामने कौन सा अंक होगा आसानी से निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है हमें लाइक करके बता दीजिए, और पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। किसी प्रकार की एजुकेशन संबंधी कोई भी दिक्कत हो, कोई बात पूछनी हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो सीखा उसका एक छोटा सा टेस्ट, एक क्वेश्चन के जरिए फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ये पूछा गया है, बताइए। कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए 5 के विपरीत। देखिए बिल्कुल सही जवाब 6। कैसे, तो भाई देखिए 5 और 2 7, ये एक जनरल डाइस है, सामान्य पासा है, अगल बगल में जुड़ने पर 7 आ गए, 2 संख्या कॉमन है, 2 बातें मिल गई, तो फिर जो बच गया वो हुआ एक दूसरे का। सुनने में कितना अच्छा लगता है। जनरल डाइस है 5 2। अब देखिए 2 और 3 मिलते हैं, तो 5 और 6 बच गए। तो अगर 6 का पूछा जाए तो आंसर 5 होगा, फिलहाल 5 का पूछा गया, आंसर हो गया 6। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हमें दिए गए हैं 3 डाइस, जी हाँ 3 पासे, 5 की विपरीत संख्या पूछिए।
तो 5 के विपरीत अब आप गौर से देखकर हमें बताइएगा। पर आपको एक बात समझ लेनी है, चाहे पासे 2 हो, 3 हो या 4 हो, कोई 2 से मिलान करना है आपको। तो अब देखिए गौर से, 2 जिसके अंदर है उसमें 1 और 4 है, तो किसी में 1 और 4 है क्या? इन दोनों में से है तो ठीक है तो जो बच गया वो एक दूसरे का, यानी 2 का 6, 6 का 2, क्योंकि पहला और तीसरा दोनों में ही आप गौर से देखिए 1 और 4 कॉमन है। तो फिर पूछा गया 6 का है तो 2 आंसर, और 2 का पूछा जाए तो 6 आंसर होगा। और यदि 1 कॉमन हुआ तो वही क्लॉक वाला। ओके, लीजिए लेते हैं अगला 7वां क्वेश्चन। इस बार डिजिट नहीं है, संख्याएं नहीं है, हमें ABCD फॉर्म दी हुई है। C के सामने कौन सा अंक होगा ये पूछा गया है। तो 3 डाइस हमारे सामने हैं, 3 में से कोई भी 2 ले लीजिए, उसमें क्या मिलता है ये देखिए। 1 मिलता है कि 2 मिलता है, मतलब 1 कॉमन है या 2 कॉमन है। तो पहले और दूसरे में ही देखिए C कॉमन हमें मिल रहा है ना, और 1 ही कॉमन है तो क्या करेंगे, वही क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना है। पहला डाइस ले लिया, पहले में CDE लिया तो इधर से दूसरे में CBA लेना पड़ेगा। ओके, फिर से देख लीजिए, लिख लीजिए साइड में आप CDE और उसके सामने लिख दीजिए CBA। हमने यहाँ पर C के सामने C नहीं लिखा, तो भाई C के विपरीत C तो होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो फिर जो भी कॉलम्स, जो भी हमें दिया हुआ है ABCD फॉर्म, उसमें बच क्या गया ये देखिए, कौन सा बच गया, वही C का आंसर होगा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस एक पासे को 3 बार फेंका गया है, और तीनों को गौर से देखें तो जो हमने साइड में बॉक्स बना रखा है उसमें आप गौर से देखिए क्या नहीं है, F नहीं है, बिल्कुल। तो C के विपरीत अंक होगा F। तो डियर फ्रेंड्स, एक तरह से ये कोई ट्रिक नहीं है, बस आप ढंग से समझ गए, और आप समझ गए अच्छे से एक बार में, बस समझ लीजिए वही ट्रिक हो गई। हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बोलिए ना, हर समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा एजुकेशन संबंधी। फिलहाल लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 4 के सामने कौन सा अंक होगा पूछा है। तो 4 तो भाई बीच वाला पासा है, इस पासे को 3 बार फेंका गया है और तीनों बार अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो बीच वाले में 4 है, तो बीच वाले से आप ये देखिए कॉमन 2 मिले तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 2 मिले तो बहुत बढ़िया ही होता है ना, और 1 मिले तो भी ठीक है। लेकिन फिलहाल आप गौर से देखें तो पहले और दूसरे में, जी हाँ, पहले और दूसरे को देखिए, 2 3 2 3 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, तो फिर हाँ जो बचा वो एक दूसरे का। इसका मतलब 4 के सामने अंक कौन सा होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये जनरल डाइस है, सामान्य पासा है, 4 और 3 7 होते हैं, अगल बगल में 7 हो। तो अगला 9वां क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पासे को 4 बार फेंका गया है और चारों बार अलग अलग स्थितियां हैं। तो फिर पूछा गया है 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब आप गौर से चारों को देख लीजिए, कोई भी 2 मिलाने हैं। जैसे स्टार्टिंग करें हम पहले से, गौर से समझिएगा, बहुत ही ईजी है। पहले में 3 है तो 1 2 कहीं है क्या, 2, सबसे पहले तो 2 मिलाने की कोशिश कीजिए, 2 कॉमन कहीं है क्या। तो दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों में हमने गौर से देख लिया, 2 और 1 कहीं नहीं है, इसे छोड़ दें एक बार। फिर आ जाइए दूसरे में, 3 के अलावा 1 5 किसी में है क्या, बाकी जो बचे हैं उनमें नहीं है, छोड़ दिए इसको भी। उसके बाद 3 के अलावा 4 2 कहीं है क्या, है ना, अगले में ही है। 3 के अलावा तीसरे की बात कर रहे हैं हम, तीसरे पासे की, तीसरे डाइस की, तीसरे में 3 के अलावा 4 2 है, चौथे में भी 4 2 है, तो 2 कॉमन हो गए, बच गया क्या, 3 और 6 हुआ ना, एक दूसरे का हुआ ना।
अब यहाँ पर ये सीधा सीधा है, आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक कॉमन करके। और एक कॉमन का तरीका कौन सा? वही क्लॉकवाइज जो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसा मर्जी हो वैसा कीजिए, बस शॉर्ट में कीजिए और फटाफट आंसर निकाल लीजिए। अरे दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। आपने तो लाभ ले ही लिया है, आप जैसे और प्यारे प्यारे दोस्त लाभ उठा सकें, इसलिए जितना हो सके मैक्सिमम इसको शेयर करें, अधिक से अधिक। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आ गया है 10वां प्रश्न। और 10वें प्रश्न में 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है ये पूछा गया, यानी 6 के सामने कौन सी संख्या है, अगल बगल नहीं, सामने। अब एक पासे को 4 बार फेंका गया है, चारों बार अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो सबसे पहले पासे को पकड़ लेते हैं। 6 के अलावा 5 3 कहीं और है क्या तीनों में? नहीं है, छोड़ दो एक बार। 6 के अलावा 4 2 है क्या कहीं? दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को। 6 के अलावा 4 2 है, बिल्कुल है। चौथे में देखिए 4 2 है, तो 4 2 कॉमन, 2 कॉमन हो तो बहुत ही बढ़िया। बच गया क्या? 1, 6 और 1, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि पासा कौन सा है। पासा अगर जनरल होगा, जनरल राइस होगा, सामान्य पासा होगा, तो ही ऐसा करना है। यह क्या? गौर से देखिए चारों को, 4 पासे दे रखे हैं, चारों गौर से देखिए। जनरल राइस नहीं है, नहीं है। तो फिर जनरल राइस नहीं है तो क्या करें सर? देखिए गौर से, पहले में 6 और 5 11, नहीं। 5 और 3 8, नहीं। अगल बगल जोड़ने पर 7 आ रहे हैं क्या? सबको देखिए बारी बारी से। हम गौर से देखें तो दूसरे में भी 6 और 4 10, 4 और 2 6, 2 और 6 8। तीसरे में 5 और 3 8, 3 और 1 4, 1 और 5 6। चौथे में भी 1 और 4 5, 5 और 2 6, 2 और 1 3। यानी पासा तो एक ही है, 4 बार फेंका गया, लेकिन चारों स्थितियों में भी कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो हमें दिखा रही हो कि अगल बगल को जोड़ने पर 7 आ रहे हों। तो फिर ये सामान्य पासा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो स्टैंडर्ड हो तो भाई कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? स्टैंडर्ड हो तो क्या बताया था? रिवाइज कीजिए माइंड को। जी हाँ, स्टैंडर्ड हो तो अगल बगल में जोड़ने पर 7 नहीं होते हैं, लेकिन आमने सामने 7 होते हैं। तो यहाँ पर 6 पूछा गया, 6 का। तो गौर से देखकर बताइए। पहली स्थिति ले लो ना, 6 के विपरीत, जी हाँ, आमने सामने जोड़ने पर 7 होते हैं, तो 6 के विपरीत 1 आएगा, 100% आएगा। बाकी भी आप देख लीजिए, 6 के विपरीत दूसरे में भी 1 आएगा, तीसरे में 6 है ही नहीं, चौथे में 6 है ही नहीं। इसका मतलब 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1। ठीक है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।